Hello everyone, my name is Sanila Javed and the topic of my presentation is Silo theorem. So before understanding Silo theorem, let us understand Silo P subgroup. If G be a finite group and the order of G can be represented as P raised to the power m into n, and the condition here is that P should not divide n. And the other two conditions are that P raised to the power n should divide order of G and P raised to the power n plus 1 should not divide order of G. Then the subgroup of P raised to the power n is called PSSG or P Silo subgroup. For example, कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप 100 है तो 100 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. 2 स्क्वायर यहाँ पे क्या है, P रेज टू द पावर n. तो P रेज टू द पावर n क्या है, 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 100. तो 2 स्क्वायर 100 को डिवाइड करेगा, हाँ करेगा. तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. देन सेकेंड कंडीशन क्या है, P रेज टू द पावर n प्लस 1 शुड नॉट डिवाइड 100. तो यहाँ 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 इज नॉट डिवाइडिंग 100. देयरफॉर सबग्रुप ऑफ 2 स्क्वायर इज कॉल्ड P Silo subgroup. So order of PSSG is equal to 4 and G will have a subgroup of order 2 square. Now we'll move on to Silo's first theorem. फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि G कोई फाइनाइट ग्रुप है और इसका ऑर्डर P रेज़ टू द पावर n इंटू m के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, जहाँ पे P और m डिवाइड नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को. तो G हैज़ एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P रेज़ टू द पावर n. जैसे कि ऑर्डर ऑफ G यहाँ पे 12 है. 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3. यहाँ P क्या है, 2 है, n भी 2 है एंड m इज़ 3, जैसे कि हमने पिछले कंडीशन में पढ़ा. उसके बाद साइलो फर्स्ट थ्योरम के हिसाब से हम क्या कहेंगे कि इसमें जो है वन सब ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर 2 स्क्वायर यानी कि 4. अब नेक्स्ट हम लेंगे P इज़ इक्वल टू 3 लेंगे, N इज़ इक्वल टू 1 लेंगे, G और तो G हैज़ एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3. देन वी मूव ऑन टू साइलो सेकेंड थ्योरम. साइलो सेकेंड थ्योरम क्या कहती है, एनी टू साइलो P सब ग्रुप्स ऑफ अ G आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर. कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि ये A और B कोई एलिमेंट्स हैं और ग्रुप G के, तो B हम कॉन्जुगेट तभी कहेंगे A का जब ये कंडीशन होल्ड करेगी कि B इज़ इक्वल टू एक्स ए एक्स इन्वर्स या फिर B इज़ इक्वल टू एक्स इन्वर्स ए एक्स, जहाँ पे x जो है G को बिलोंग करेगा. तो ये है हमारी साइलो सेकेंड थ्योरम. साइलो थर्ड थ्योरम क्या कहती है, ये हमें नंबर ऑफ P साइलो सब ग्रुप बताती है. इसकी क्या कंडीशन है कि अगर कोई नंबर ऑफ PSSG है कोई ग्रुप का, पहली कंडीशन क्या है, K जो है ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करना चाहिए. देन है K इज़ इक्वल टू 1 प्लस PT, जहाँ पे T 0 से 1 2 3 टिल इनफाइनाइट. देन लेट अ ग्रुप, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम कि कोई ग्रुप है, उस सिंपल ग्रुप है, उसका ऑर्डर 60 है. 60 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5. अब पहले हम लोग PSSG यानी P हम पहले 5 ले रहे हैं. तो 5 SSG है, तो 5 रेज़ टू द पावर n 60 को डिवाइड करेगा, हाँ करेगा. लेकिन 5 स्क्वायर 60 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा. तो यानी कि हमारे पास 5 SSG ग्रुप होंगे. सपोज़ कोई ग्रुप है, उसका ऑर्डर 100 है, तो ऑर्डर ऑफ G कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. अब हम साइलो की थर्ड थ्योरम लगाएंगे अगर, तो K इज़ इक्वल टू 1 प्लस PT जो है ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करना चाहिए, जहाँ अब यहाँ पे P कितना है, 5 है. PSSG यानी कि 5 SSG, तो 1 प्लस 5T अपॉन 60. T हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. T को अगर हम 0 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 60. 160 को डिवाइड करेगा, हाँ करेगा. फिर 1 लेंगे तो 6 60 को डिवाइड करेगा, हाँ करेगा. T को 2 लेंगे, 11 60 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा. T जो को 3 लेंगे तो 16 अपॉन 60 आएगा, तब भी नहीं डिवाइड करेगा. T इज़ इक्वल टू 4 लेंगे तो 21/60 आएगा, तब भी नहीं डिवाइड करेगा. T इज़ इक्वल टू 5 लेंगे तो 26 अपॉन 60 आएगा, वो भी नहीं डिवाइड करेगा. और T इज़ इक्वल टू 6 लेंगे तब भी नहीं डिवाइड करेगा. ऐसे ही आगे जितने भी नंबर्स लेंगे कोई नंबर अब नहीं डिवाइड करेगा. तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या नंबर जो डिवाइड कर रहा है, 6 है. तो इसके नंबर ऑफ PSSG कितने हो गए, 6. नेक्स्ट, थैंक यू.